हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स हैं उनके सभी वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। ग्रुप 15 हमने ख़त्म कर लिया है ना। अब आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्रुप 16, है ना। ऑक्सीजन फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं वो हम अब देखने वाले हैं, ठीक है। इनमें जनरल ट्रेंड्स क्या होता है, जैसे कि आज हम करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स, ठीक है। तो क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है, एटॉमिक रेडियाई क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट, सब कुछ आज बहुत ही डीपली हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि ग्रुप 16 एलिमेंट्स होते कौन कौन है, ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली, ठीक। तो मैं यहां पर आपको बता देता हूं, ग्रुप 16 में आते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, है ना। मैंने आपको ट्रिक भी बताई है, ओल्ड स्टाइल से टी पो, ठीक है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। एटॉमिक नंबर की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, सल्फर का होता है 16 और सेलेनियम का हो जाएगा 34, ठीक है। और टेल्यूरियम का 34 और 18 ऐड कर देंगे तो 52 और लास्ट में हो जाएगा 84। तो ये इनके एटॉमिक नंबर होते हैं, है ना। ओल्ड स्टाइल से टीपो, इनको याद करने की ट्रिक है ना। एटॉमिक नंबर भी मैंने आपके लिए लिख दिए हैं। चलिए अब हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें क्या लिखा है, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल एंड हैव ns2np4 जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए अब हम बात करते हैं किसी भी एक एलिमेंट की। चलिए बात कर लेते हैं मेन एलिमेंट इस ग्रुप का, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, है ना। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 1s2 2s2 2p4 होगा, ठीक है। तो देखिए ns2np4, ns2 2s2 2p4, है ना। आप किसी का भी लिख कर देखेंगे तो यही आएगा, ns2np4 ही आएगा। सल्फर का देखिए एटॉमिक नंबर होता है 16, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p4, ठीक है। तो सभी का ns2np4 ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आने वाला है ना। अब बात करते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो देखिए यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 and 4, 6 हैं, 2 and 4, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। ये वैलेंस शेल है, ठीक है। तो इनके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और इलेक्ट्रॉनिक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ns2np4, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई की। तो इसमें क्या लिखा है, द ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप, ठीक है। एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई इंक्रीज होती है जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, है ना। ग्रुप में ऑक्सीजन से जैसे जैसे नीचे आएंगे, देखिए एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है और एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के साथ साथ में नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज होंगे, ठीक है। देखिए डायग्राम के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6, है ना। 6 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्सीजन में। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल कर दिए। अब यहां पर देखिए शेल्स कितनी है, K है एंड L है। चलिए अब सल्फर की बात करते हैं। तो सल्फर का जो स्ट्रक्चर है ना, शेल्स है, वो मैं बना देता हूं। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मैं यहां पर 8 ही लिख देता हूं। और फिर कितने होंगे, 2 और 8 10 हो गए, 10 के बाद कितने होंगे, 6, है ना। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। देखिए यहां पर भी 6 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी 6 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए नंबर ऑफ शेल्स, तो K L एंड M, है ना। यहां पर K L M है और यहां पर सिर्फ K एंड L है। तो देखिए ऑक्सीजन में सिर्फ 2 ही शेल है, K एंड L, और सल्फर में K L M 3 शेल है। तो देखिए शेल इंक्रीज हो रही है, यानी कि एटॉमिक रेडियाई और आयोनिक रेडियाई भी इंक्रीज होने वाली है। सिंपल सी बात है ना। और ये हम ग्रुप 15 एलिमेंट्स में भी पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, ओके। चलिए तो
एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई वाला जो कॉन्सेप्ट है ये भी क्लियर हो चुका है। अब हम बात करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। चलिए, तो इसमें क्या लिखा है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इट इज ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, है ना। जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगी आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी, है ना, क्योंकि यहां पर जो न्यूक्लियस है इसकी पावर कम हो जाएगी। जैसे जैसे शेल्स बढ़ेगी, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो शेल्स बढ़ेगी, तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को एग्जिट करने के लिए, रिमूव करने के लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई यानी कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी कम हुई। ठीक है, चलिए आगे क्या लिखा है, द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप हैव लोअर आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज कंपेयर्ड टू दोज ऑफ ग्रुप 15 इन द कोरेस्पोंडिंग पीरियड्स। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट ग्रुप 15 एलिमेंट्स हैव स्टेबल हाफ फील्ड p ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। देखिए, अब ऑक्सीजन की बात करते हैं नाइट्रोजन से। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कंपैरिजन करना है हमें, है ना। यहां पर यही लिखा है कि जो ग्रुप 15 एलिमेंट्स होते हैं उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ग्रुप 16 एलिमेंट्स, है ना। तो ये पॉसिबल कैसे है, तो मैं आपको यहां पर डायग्राम के थ्रू बता देता हूं, है ना। देखिए, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2, है ना, 2p4। इसके अपोजिट अगर ये ऑक्सीजन फैमिली का मेन मेंबर है, नाइट्रोजन फैमिली का मेन मेंबर नाइट्रोजन है। चलिए, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p3। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो देखिए p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 एंड 4। यहां पर p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पर p में है 3 इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल है और ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल नहीं है। जब भी हाफ फील्ड या फुल फील्ड ऑर्बिटल होता है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है ना। तो यहां पर ये स्टेबल नहीं है, ये क्या है, अनस्टेबल है। ठीक है, 2p4 क्या है, अनस्टेबल है, बट 2p3 क्या है, स्टेबल है। तो इसीलिए इसको इस ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमें लगेगी, और यहां पर ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये जल्दी से रिमूव हो जाएगा क्योंकि ये पहले से ही अनस्टेबल है ना। देखिए, ये क्या है, स्टेबल है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ कोई भी नहीं जाना चाहता है ना। ये बात अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, जैसे कि आपके कोई 2 दोस्त हैं, एक है डॉक्टर है ना, उसके पास गाड़ी बंगला सब कुछ है, दिन के लाखों रुपए कमाता है, और दूसरा जो फ्रेंड है आपका, उसके पास ना तो सही ढंग की जॉब है ना कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, इधर उधर भटकेगा जॉब के लिए, है ना। तो वो अनस्टेबल नहीं है, स्टेबल नहीं है वो, है ना। जिसके पास जॉब नहीं है वो इधर उधर भटकने वाला है, वो स्टेबल नहीं है अपनी लाइफ में। बट जो डॉक्टर है ना, एक फ्रेंड डॉक्टर है, गाड़ी बंगला सब कुछ है उसके पास, तो वो स्टेबल है। उसे कुछ नहीं करना है, 2-3 घंटे 4 घंटे की ड्यूटी करना है अपने हॉस्पिटल में और आना है, बस कुछ नहीं करना है। तो वो क्या है, स्टेबल है। ठीक, तो वो इधर उधर भागने वाला नहीं है ना। तो यहां पर भी यही है कि स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाना चाहेगा, और अगर जाएगा तो बहुत ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी मांगने वाला है, जाएगा तो ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और यहां पर अनस्टेबल तो ये है ही सही, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, दे देगा, कहेगा कि भाई पहले से ही अनस्टेबल हूं, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्या फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, तो ये फंडा है आयोनाइजेशन एंथैल्पी का। ठीक, तो ऑक्सीजन फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, किसके कंपैरिजन में, नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर्स के कंपैरिजन में। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है, चलिए गाइस, नेक्स्ट 2 प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। फर्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड लास्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या लिखा है, नेक्स्ट टू फ्लोरीन ऑक्सीजन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू अमंगस्ट द एलिमेंट्स, है ना। फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर। ठीक है, फ्लोरीन सबसे टॉप पर है ना, सेकेंड नंबर पर है ऑक्सीजन। अब आगे लिखा है, विद इन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर।
ठीक है। जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम की तरफ बढ़ते हैं, है ना, ऑक्सीजन से नीचे आते हैं, नीचे आते आते पोलोनियम तक आते हैं, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है। अब ये होता क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सीधा सा सिंपल सा रीजन लिखा है, इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के साथ साथ में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी, है ना। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहां पर देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट को मैंने पॉइंट वाइज कर दिया है ताकि आपको ये थोड़ा इजी हो जाए, है ना। चलिए, तो फर्स्ट पॉइंट लिखा है दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट -2 +2 +4 एंड +6, है ना। तो प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा। -2 तो शो करेगा ही करेगा, क्योंकि हमें पता है इसके वैलेंस शेल में, इन एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इनकी अच्छी टेंडेंसी होती है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करें, है ना, या फिर शेयर कर ले, है ना। तो इसलिए इनकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 तो होती ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट यही लिखा है, देखिए सिंस ऑल एलिमेंट्स हैव 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दे टेंड टू गेन और शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट ऑक्टेट एंड शो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट -2, है ना। जैसे कि मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया है कि जैसे कि हम एग्जांपल लेके समझते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 1s2 2s2 2p4, तो यहाँ पर ये लास्ट शेल है या वैलेंस शेल है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को और गेन कर लेगा, तब जाकर के इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और कोई भी एलिमेंट स्टेबल होने के लिए ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है किसी भी कंडीशन में, है ना। तो पॉजिटिव चार्ज भी ले सकता है अपने ऊपर ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, नेगेटिव चार्ज भी ले सकता है। जैसे कि ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आएगा? अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो यहाँ पर 2 नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा जब 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, इसलिए इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखा है ऑक्सीजन बीइंग हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना। हमें पता है ऊपर वाले पॉइंट में हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कि ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ग्रुप 16 में, ठीक है। तो ऑक्सीजन बीइंग हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इट शोज द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट -2 इन ऑक्साइड्स, है ना। ऑक्साइड्स जब बनाता है ऑक्सीजन, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल भी है MgO एंड H2O, है ना, MgO H2O, तो इन ऑक्साइड्स में जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये क्या है? Mg मैग्नीशियम S ब्लॉक सेकेंड का एलिमेंट है, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इसके ऊपर चार्ज होता है +2 और 2 हाइड्रोजन है तो एक के ऊपर +1, 2 हाइड्रोजन है तो +1 +1, ठीक है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 चार्ज रहेगा हाइड्रोजन का, तो इसका अपोजिट हो जाएगा -2। तो ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन जो है वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। आगे लिखा है -1 इन पेरोक्साइड, है ना। जैसे कि H2O2 की बात करें हम, है ना, ये भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। Na2O2 की बात करें सोडियम पेरोक्साइड, तो इनमें क्या होता है? जो ऑक्सीजन है ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, और ये बात हमने ऑक्सो एसिड वाले टॉपिक में भी क्लियर की थी, है ना, जब हमने फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स की स्ट्रक्चर बनाई थी और ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज, है ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज़ वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, ठीक है। तो पेरोक्साइड में -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ऑक्सीजन की, और फिर आगे लिखा है +2 इन OF2। +2 बहुत ही रेयर कंडीशन में शो करता है जब इसके सामने कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ जाए, एलिमेंट आ जाए, और इसके अलावा ऑक्सीजन के अलावा सिर्फ एक ही हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, और वो आपको पता है वो है फ्लोरीन, है ना। तो फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है किसके कंपैरिजन में? ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। सो इसीलिए यहां पर देखिए ये तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट तो शो करेगा ही, बट ऑक्सीजन को यहां पर प्लस की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना पड़ेगी, और यहां पर ऑक्सीजन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है ना, OF2 के अंदर, ठीक है। क्योंकि फ्लोरीन की तो -1 -2 हो गई, और ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट है एक्सेप्ट ऑक्सीजन
ऑल अदर एलिमेंट्स हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, हेंस, ये हेंस लिखा है, हेंस दे शो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 एंड +6, है ना। देखिए ऑक्सीजन को छोड़ करके जितने भी एलिमेंट है ग्रुप 16 में उनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +4 एंड +6। अब ऑक्सीजन की क्यों नहीं होती है? क्योंकि यहां पर वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। देखिए मैं आपको यहां पर क्लियर कर देता हूं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, है ना, 1s2 2s2 2p4, है ना। तो यहां पर देखिए 2p4 तो है ना, 2p तो है, p है, बट जो d ऑर्बिटल है वो प्रेजेंट नहीं होगा। 1 2 3 4 5, तो d ऑर्बिटल यहां पर प्रेजेंट नहीं होगा। सो इसीलिए ऑक्सीजन +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर शो नहीं कर सकता है। इसका सिर्फ एक ही रीजन है, वैकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं रहता है ना। जबकि जो दूसरे एलिमेंट्स है ग्रुप 16 के उनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट रहता है। सो इसीलिए ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं +4 एंड +6। क्लियर है? चलिए लास्ट पॉइंट है, द स्टेबिलिटी ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस बट द स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, है ना। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? ये ग्रुप 15 एलिमेंट्स में भी हमने पढ़ा था, है ना। ग्रुप 15 एलिमेंट्स में भी हमने पढ़ा था इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखा है कि +6 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो जाती है ना, जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आते हैं ग्रुप में, ठीक है। तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो जाती हैं और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो जाती है। इसका सिर्फ एक ही रीजन है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। जैसे कि जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2Np4, तो यहां पर सिर्फ ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये डोनेट नहीं करेगा, है ना। s ऑर्बिटल डोनेट नहीं करेगा इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को। सो यहां पर सिर्फ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ही ज्यादा रहती है ना, स्टेबल रहती है मतलब कि, ठीक है। तो +6 उतनी स्टेबल नहीं होती है, ठीक है, +4 ज्यादा स्टेबल होती है ना, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट होता ही यही है कि बॉन्डिंग में s ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ p ऑर्बिटल जो है इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स ही डोनेट होते हैं p के। सो इसीलिए यहां पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल हो जाती है +6 के कंपैरिजन में, ठीक है। तो आई होप आपको आज बहुत ही बढ़िया तरीके से फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना, ग्रुप 16 एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्लियर हो चुकी है।